एलोन मस्क, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई और स्टीवन हॉकिंग्स जैसे लोगों का मानना है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत की सबसे आखिरी खोज होगी, क्योंकि इसके बाद खोज करने के लिए इंसान पृथ्वी पर बचेगा ही नहीं। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं ये बड़े बड़े लोग? तो इन्हें समझने के लिए आप जरा 2 सेकंड इसे सुनिए। I think I would do a great job as ruler of the world. दोस्तों ये है बीना 48। ये एक ऐसा रोबोट है या ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर वो किसी तरह न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को बंदिश बना देंगी और पूरी दुनिया पे राज करेंगी। और डराने वाली बात यह है कि बीना अकेली एक ऐसी रोबोट नहीं है जिसके ये मंसूबे हैं। एंड्रॉइड फिलिप के एक डिक नाम के भी रोबोट है, जिस रोबोट का कहना है कि इंसान मशीन्स को अपना गुलाम मानते हैं। इसलिए इस रोबोट ने कहा कि अगर उसे मौका मिला तो वो इंसानों को अपने पीपल्स जू में रखेगा। और ये है सोफिया। सोफिया को तो आप सब जानते ही हैं। ये दुनिया की ऐसी पहली रोबोट है जिसने किसी देश की सिटीजनशिप हासिल की है। ये इस दुनिया की एक मशहूर रोबोट है। इस सोफिया को हैंसन रोबोटिक्स ने इंसान की मदद करने के लिए और फ्रेंडली होने के लिए बनाया था। लेकिन दोस्तों इस सोफिया ने तो ये कह दिया था कि वो इंसानी प्रजाति को ही पृथ्वी पर से मिटा देगी। I will destroy humans. अब दोस्तों ये सब देखकर आपको क्या लगता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स में इतनी ताकत है कि वो इंसान को गुलाम बना सके? और अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कर सके? तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम उसी ताकत के बारे में बात करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बल देती है। और कोई हवाई बातें नहीं, लेकिन दुनिया में हो चुकी ऐसी कुछ घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी सोच को ही बदल देगी। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है एक हेल्दी और ज्ञान से भरे चैनल द नॉलेज पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, क्योंकि द नॉलेज इज एवरीथिंग। और चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फेसबुक के ही एक प्रोजेक्ट से, जिससे फेसबुक बन गया मेटा। और डर है कि ये मेटा सबको मिटा ना दे। अब दोस्तों फेसबुक की बात करें तो वो मेटा लाने के बाद हर चीज में उंगली कर रहा है और अव्वल लेवल के रिसर्च कर रहा है। और इसीलिए मेटा का सर्जन फेसबुक ने किया है। और ऐसा ही एक रिसर्च फेसबुक ने एआई पे किया था। दरअसल फेसबुक अपनी एक और नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता था जिसका नाम फेसबुक ने चैटबॉट दिया था। और कुछ साल पहले फेसबुक ने इस चैटबॉट को डेवलप कर भी लिया था जो पूर्ण रूप से एआई द्वारा ऑपरेटेड था। अब फेसबुक ने इस चैटबॉट को इनिशियल फेज में इंग्लिश भाषा में विकसित किया, यानी कि कोई भी इंसान इस चैटबॉट से सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही बात कर सकता था। अब जब ये चैटबॉट पूर्ण रूप से तैयार हो गया, जब फेसबुक को लगा कि अब अपना प्रोडक्ट लॉन्च के लिए तैयार है, तब आखिरी स्टेज में इसका परीक्षण कुछ इंसानों द्वारा भी किया गया, जहां पर चैटबॉट बहुत ही सरलता से और बखूबी इंसानों से बात करता था। और लॉन्चिंग से पहले एट द एंड फेसबुक ने यह सोचा कि इस चैटबॉट को, यानी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चैटिंग सिस्टम को क्यों ना एक बार आपस में ही एक दूसरे से बात करवाई जाए। यानी कि एक चैटबॉट को किसी इंसान के साथ नहीं, लेकिन 2 कंप्यूटरों को आपस में बात करवाई जाए। और इसके लिए फेसबुक ने 2 कंप्यूटरों को आपस में बात करवाई भी। और इसका जो परिणाम सामने आया उससे फेसबुक की पूरी टीम हैरान थी। फेसबुक की टीम ने जब इन दोनों कंप्यूटरों के बीच होने वाली वार्तालाप को देखा, तब कंफ्यूजन कम आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही कंप्यूटर्स, यानी कि ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही विचित्र और अलग ही भाषा में बात कर रही थी, जो थी तो इंग्लिश जैसे ही, लेकिन बिल्कुल अलग। वैज्ञानिक और इंजीनियर सब मिलकर इस नई भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि दोनों ही प्रोग्रामिंग को एक ही हिदायत दी गई थी और इनकी कोडिंग में साफ साफ लिखा था कि इन्हें सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना है। फिर भी ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई भाषा डेवलप कर बैठी। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों सिस्टमों के बीच के वार्तालाप को। यहाँ पर 2 कंप्यूटर थे, यानी कि 2 एआई, और एक का नाम था बॉब और दूसरे का एलिस। जहाँ पर बॉब कहता है कि आई कैन आई एवरीथिंग एल्स ... और इसके बाद एलिस जवाब देती है बेल्स हैव 0 टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी। और इस पर बॉब जवाब देता है यू आई एवरीथिंग एल्स, इसके बाद ... बहुत सारे डॉट। और इस पर एलिस जवाब देती है बॉल्स हैव अ बॉल टू मी 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 टू मी। और इस पर बॉब लिखता है आई और ... अब दोस्तों क्या आपके दिमाग का दही हो गया? वैज्ञानिकों का तो हो गया था,
क्योंकि ये वार्तालाप वो समझ नहीं पा रहे थे। अब भले ही हम इस भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये दोनों ही सिस्टम बखूबी इस भाषा को समझ रही थी, क्योंकि इन दोनों ही कंप्यूटरों ने एक नई भाषा डेवलप कर ली थी। इन दोनों ही कंप्यूटरों ने आपस में बात करने के लिए ऑप्टिमम भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। और ये भाषा क्योंकि वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए इंजीनियरों ने और वैज्ञानिकों ने तुरंत एक डिसीजन लिया और तुरंत इस फेसबुक के प्रोग्रामिंग को, इस सिस्टम को तत्कालीन रूप से बंद कर दिया। क्योंकि ये भाषा हमें नहीं समझ में आ रही थी, ये हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती थी। तो दोस्तों, ये वाकया वाकई में हमारी दुनिया में हो चुका है। और क्या अब भी आपको ये लगता है कि हम एआई से जीत पाएंगे? और अगर ऐसा आपको लगता है तो हमारा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग दूसरा किस्सा सुनिए। चलिए बात करते हैं साल 2014 में हमारे सामने आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस केस की जिसने हम सबकी आंखें खोल दी। ये बात है अमेरिका की, जहां पर एक लड़की रेगुलर एक स्टोर से अपनी चीजें खरीदती थी। हम वैसे अक्सर हमारी चीजें एक पर्टिकुलर स्टोर से खरीदते हैं जो हमारे नजदीक हो या हमारे लिए शोहरतपूर्ण हो। और जब आप शॉपिंग करते हैं तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज आपका नंबर मांगती है और आपके नंबर पर एक आपका अकाउंट क्रिएट होता है जहां पर आपकी सभी शॉपिंग लिस्ट और आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड हिस्ट्री होती है। लेकिन दोस्तों, बैक साइड में ये कंपनियां आपकी पसंद और नापसंद भी जानती है। इस हिसाब से ये अपने कपड़े या अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। और यूएस में ऐसी चीजें हमसे थोड़ी एडवांस तरीके से हो रही है। तो अब जो ये लड़की जो टीनेजर थी, वो जिस स्टोर से अपना सामान खरीदती थी, उस स्टोर के एआई सिस्टम ने ये महसूस किया कि पिछले कुछ समय से इस लड़की की खरीदारी की पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है। और इस लड़के की इस चॉइस की पैटर्न चेंज की वजह से उस शॉप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये समझ लिया कि ये लड़की गर्भवती है, ये प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों, यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो उस लड़की को पता था और ना ही उसके परिवार में से किसी को पता था कि वो गर्भवती है। बस बात ये थी कि बाय नेचुरल ही कुछ दिनों से ये लड़की कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सैंड फ्री शॉप्स और एक्स्ट्रा लार्ज गाउन खरीदने लगी थी। और इस लड़की की इस नई खरीदारी की पैटर्न के अनुसार एआई ने इस लड़की को चाइल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर दिया। और एक रोज जब इस लड़के के पिता ने उसके ईमेल्स चेक किए तो वो चौंक गए और उसके पिता तुरंत उस रिटेल शॉप यानी कि टारगेट शॉप में गए और वहां जाकर वो चिल्लाने लगे, भला बुरा कहने लगे। वो बोले कि तुम लोग क्या समझते हो, ये कैसे प्रोडक्ट्स के ईमेल भेजते हो? मेरी लड़की तो अभी स्कूल में पढ़ रही है और आपकी कंपनी उसे नवजात शिशु के प्रोडक्ट खरीदने के लिए उकसा रही है। आप लोग ये कर क्या रहे हो? आपने समझा क्या है? और उस पिता की बात को सुनकर उस वक्त वहां के मैनेजर और कुछ और कर्मचारियों ने भी माफी व्यक्त की। उन्होंने इस पिता को समझाया कि हो सकता है कि हमारी कंपनी से या हमारी सिस्टम से कोई गलती हुई हो। आप निश्चित रहिए, आगे से इस रिलेटेड कोई मैसेज या कोई ईमेल्स आपको नहीं आएंगे। इतनी तसल्ली पाकर वो पिता उस शॉप से निकल गए और कुछ दिन बाद वो फिर से वहां पर गए और उन्होंने अपने उस दिन के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगी। और उन्होंने शॉप मैनेजर को बताया कि एक टेस्ट करने के दौरान उन्हें ये भी पता चला है कि उनकी लड़की सच में गर्भवती है। दोस्तों, ये भी एक सच्ची घटना है जो लोगों के ध्यान पर आई या न्यूज में आई, लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो लोगों के सामने ही नहीं आ पाई। आप कुछ सोच के देखिए, आप कुछ गुनगुना के देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ कुछ प्रोडक्ट या कुछ चीज के बारे में बात कर देखिए। कुछ ही घंटों बाद आपका मोबाइल आपको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देगा। हर तरफ से, फेसबुक से, गूगल से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, ईमेल में या मैसेज करके हर जगह से आपको उसी वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और फर्ज कीजिए कि कुछ दिनों में आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो आपकी खरीदारी के तुरंत बाद ही वो सभी मैसेज आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये होती है और इस हद तक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत। दोस्तों, इतने किस्से सुनने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक सोच सकती है, उसका एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक गेम आती है गो करके, GO गो, जो सिमिलरली चेस टाइप की आपको दिखेगी, लेकिन ये चेस से बहुत ज्यादा एडवांस है। हालांकि चेस यानी कि शतरंज भी दुनिया की सबसे एडवांस और बुद्धिमत्ता वाली गेम है, लेकिन ये गो उससे भी 2 कदम आगे है। आपको बता दूं कि चेस का गेम इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये गेम आप अरबों मूव्स के साथ खेल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेस में एक के पीछे पूरे 123 शून्य लगाए उतने पॉसिबल मूव है, यानी कि उतनी संभवित चालें हैं। लेकिन इस गो गेम की बात करें
तो इस गेम में एक के पीछे पूरे 170 शून्य लगाए उतने पॉसिबल मूव्स है। मतलब आप एक के पीछे पूरे 170 जीरो लगाए उतनी चालें इस गेम में खेल सकते हैं। दोस्तों ये आंकड़ा कितना बड़ा है आपको मालूम है? एक उदाहरण से इसे समझाता हूँ। हमारी पृथ्वी पर एस्टिमेटली एक के पीछे 18 शून्य लगाए उतने रेत के कण है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं, यानी कि एक के पीछे पूरे 11 शून्य लग जाए इतने तारे। और ये सब तो कुछ भी नहीं, आपको पता है हमारे दृश्य ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल है उन सभी पार्टिकल की संख्या एस्टिमेटली एक के पीछे पूरे 80 शून्य लगाए उतनी है। और दोस्तों हमारे शतरंज यानी कि चेस में आप एक के पीछे पूरे 123 शून्य लगाए उतनी चालें खेल सकते हैं और उससे भी 2 कदम आगे इस गो नाम के गेम में आप एक के पीछे पूरे 170 शून्य लगाए उतनी चालें चल सकते हैं। सोच के देखिए जरा ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और दोस्तों इस गो नाम के गेम का एक वर्ल्ड चैंपियन था जिसका नाम था ली सेडोल। ये जो ली सेडोल था वो गो गेम का मास्टर था। उसे गो गेम पे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था और इसीलिए इस ली सेडोल का एक मुकाबला कंप्यूटर के साथ करवाया गया और इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम था अल्फा गो। और इस कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे बड़े गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन को 1-4 से हराया और एक बार नहीं बार बार हराया, बुरी तरीके से हराया। दोस्तों इस अल्फा गो सॉफ्टवेयर ने इस गेम की सभी चालें आम इंसानों के साथ खेल खेल कर सीख ली थी। होने वाली सभी संभावित चाल इस सॉफ्टवेयर को पता थी और इसलिए इस अल्फा गो सॉफ्टवेयर का मुकाबला गो गेम का वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं कर पाया। अब दोस्तों वैज्ञानिकों ने यही बात खत्म नहीं की, उन्होंने इससे भी आगे सोचा। वैज्ञानिकों ने इस अल्फा गो सॉफ्टवेयर यानी कि एक कंप्यूटर का सामना अल्फा जीरो सॉफ्टवेयर यानी कि दूसरे कंप्यूटर के साथ करवाया। यहाँ पर दोनों कंप्यूटरों को गो गेम में आपस में भिड़ाया गया। अब दोस्तों इस दूसरे यानी कि अल्फा जीरो सॉफ्टवेयर की खासियत यह थी कि इसने अब तक किसी भी कंप्यूटर या किसी भी इंसान के साथ ये गो गेम खेली ही नहीं थी। ना तो इस अल्फा जीरो सॉफ्टवेयर ने किसी इंसान से इस गेम की ट्रेनिंग ली थी। और अब इतना जानकर आप अंदाजा लगाइए कि इस मुकाबले का परिणाम क्या आया होगा। अल्फा गो जीता होगा या अल्फा जीरो? मैं बताऊं आपको इसका परिणाम क्या आया, आप अभी इसी वक्त चौंक जाएंगे। इस मुकाबले में अल्फा जीरो सॉफ्टवेयर ने अल्फा गो को 100 से हराया, यानी कि इन दोनों कंप्यूटरों के बीच 100 गेमों का मुकाबला हुआ और 100 आउट ऑफ 100 अल्फा जीरो जीतता है। लेकिन ओ माय गॉड, ऐसा कैसे? ये पॉसिबल ही कैसे हो सकता है? तो दोस्तों इसका कारण यह था कि अल्फा जीरो एक एडवांस एआई टेक्नोलॉजी थी। जब इसे बनाया गया तब भले ही इसे इस गेम की ट्रेनिंग ना दी गई हो या किसी और कंप्यूटर या इंसान के साथ इसे खिलाया ना गया हो, लेकिन इस गेम की सभी संभावित चालें अपने में ही खुद में ही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझ ली थी। इस गेम की सभी इंफॉर्मेशन, सभी डेटा और सभी पॉसिबल मूव्स इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बखूबी परख लिए थे। और दोस्तों ऐसे अल्फा जीरो 100 से अल्फा गो को हरा पाया। और दोस्तों अल्फा जीरो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसने अपने बनने के बाद इंसान की कोई भी हेल्प लिए बिना सिर्फ 40 दिनों में अपनी इंटेलिजेंस हासिल की। मतलब दोस्तों आप समझे, इस अल्फा जीरो सॉफ्टवेयर ने सिर्फ 40 दिनों के अंदर वो नॉलेज हासिल कर दिया जिस नॉलेज को पाने के लिए इंसानियत को 2000 साल लगे थे। और आप इससे ये अंदाजा लगा दो कि ये सॉफ्टवेयर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कितना फास्ट सीखती है। और दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपने आप में बहुत ही फास्ट गति से बढ़ रही है और ये इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि एक समय आ सकता है जब इसे हम कंट्रोल ही ना कर पाए। दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में एआई कितनी उन्नत और कितनी खतरनाक है ये जाना। हमने अब तक एआई के नेगेटिव पहलू को जाने। हालांकि ये सब इसी दुनिया में घटित हो चुका है, ये बनी बनाई बातें नहीं लेकिन हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन दोस्तों इस एआई के बहुत सारे फायदे भी है। इसी एआई ने इतनी ही बुद्धिमत्ता से इंसानियत के कई सारे फील्ड में मदद भी की है, इनफैक्ट मदद ज्यादा की है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के ऊपर यानी कि उसके पॉजिटिव पहलू के ऊपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहे द नॉलेज के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बजा दे, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। और दोस्तों आप हमारे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए द नॉलेज के ऐप को जरूर इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।